गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एचडी किया था और उस पर बेस्ड हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे। तो आज हम जो हमारा चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो बैलेंस शीट होती है, जो फंड बेस्ड आपकी बैलेंस शीट होती है, उसके बारे में एचडी करेंगे। तो उसके जनरल फॉर्मेट और उससे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो देखिए आपकी बैलेंस शीट कैसी होती है। जो आपकी एनपीओ की होती है थोड़ी सी अलग होती है, जो आपने पहले पार्टनरशिप में एचडी कर रखी है उससे तो बहुत ही डिफरेंट है। तो देखिए बैलेंस शीट फंड बेस्ड अकाउंटिंग की जो बैलेंस शीट होती है, जो आपकी एनपीओ की बैलेंस शीट होती है, वो देखिए बैलेंस शीट का जनरल फॉर्मेट, ये आपकी लायबिलिटी साइड और ये आपका एसेट साइड। ठीक है, इसमें देखिए आपका पहला जो होता है वो अमाउंट होता है कैपिटल फंड, जिसको हम कहते हैं जनरल फंड। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कैपिटल फंड या कौन कौन से फंड वो आपको गिवन होगा, जनरल फंड, कैपिटल फंड। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस, फिर उसमें प्लस करेंगे सरप्लस, फिर उसमें माइनस करेंगे डेफिसिट और प्लस उसमें करेंगे ट्रांसफ़र टू स्पेसिफिक फंड और फाइनली इन सब का जो टोटल आएगा वो आप यहाँ बाहर अमाउंट के कॉलम में राइट करेंगे। तो ये हमारा कैपिटल फंड हो गया। इसके बाद देखिए आपका स्पेसिफिक फंड गिवन है। इन स्पेसिफिक फंड में आपका देखिए क्या क्या आते हैं। स्पेसिफिक फंड में आपके टूर्नामेंट फंड हो गए, पवेलियन फंड हो गए, स्पोर्ट फंड हो गए, समथिंग लाइक दैट, ये सब होते हैं जो आपके स्पेसिफिक फंड के अंदर आते हैं। तो इसमें भी देखिए आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा। ओपनिंग बैलेंस में प्लस क्या किया गया, देखिए प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक फंड, प्लस किया गया देखिए स्पेसिफिक डोनेशन, माइनस किया गया आपका रिलेटेड एक्सपेंसेस और प्लस माइनस किया गया आपका ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। तो देखिए इसमें जो आपकी स्पेसिफिक फंड है उसमें क्या क्या किया गया है। स्पेसिफिक फंड आपके क्या क्या होते हैं वो बताया गया है। सबसे पहले आपको स्पेसिफिक फंड में देखिए कौन कौन से आते हैं आपके टूर्नामेंट फंड, पवेलियन फंड, स्पोर्ट फंड। अब देखिए स्पेसिफिक फंड में आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा। उसमें आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट जो होगा स्पेसिफिक फंड का जो इंटरेस्ट होगा उसको प्लस करेंगे। कोई स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे उसमें रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर आपको कोई गिवन है, माइनस करेंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड और फाइनली इन सब का जो टोटल आएगा वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। इसके बाद देखिए अगर कुछ अमाउंट जो है अदर आइटम्स टू बी कैपिटल कोई है तो आप उसको राइट कर लीजिए। आउटसाइड लाइबिलिटीज़, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में आपका फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या आएगा, देखिए आउटसाइड लाइबिलिटीज़, आउटसाइड लाइबिलिटी कोई जैसे आउटसाइड लाइबिलिटी का एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, अगर कुछ आपको गिवन है तो उसका फंड राइट करेंगे। और फाइनली आप देखिए लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पे ये अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, फिर आप आ जाइए एसेट साइड। तो एसेट साइड में देखिए आपका फिक्स्ड एसेट गिवन है, कुछ हो तो वो राइट करेंगे। स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट कुछ है तो वो राइट करेंगे। बिल्डिंग या पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसका बैलेंस राइट करेंगे। कैश और बैंक बैलेंस है तो वो राइट करेंगे। अदर एसेट जैसे आपका कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम है तो उसका बैलेंस राइट करेंगे। और फाइनली आप क्या करेंगे, इसका भी टोटल करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप टोटल करेंगे कुछ भी आएगा आपका, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड आपका इक्वल है। क्योंकि एनपीओ की जो बैलेंस शीट होती है उसका थोड़ा सा जो फॉर्मेट होता है, जो उसका होता है थोड़ा सा अलग होता है। इसके पहले आपने ऐसी बैलेंस शीट नहीं कभी देखी है, क्योंकि पार्टनरशिप में जो आपने बैलेंस शीट एचडी की है वो थोड़ी सी अलग टाइप की है। तो ये तो आपका है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। फंड गिवन होगा, उसके बेस पे देखिए आप कैसे कैसे क्या प्लस करना, क्या माइनस करना है। तो आपका ये फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए। जब ये फॉर्मेट आपको पता होगा तभी आप बैलेंस शीट बना पाएंगे। चलिए अब इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। ओपनिंग कैपिटल फंड आपको ये गिवन है 1 लाख, ओपनिंग पवेलियन फंड गिवन आपको 6 लाख, ओपनिंग टूर्नामेंट फंड गिवन आपको 2 लाख, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट गिवन आपको 60,000, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट गिवन है 65,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस गिवन है 15,000, पवेलियन एक्सपेंसेस आपका 10,000, इंटरेस्ट फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, जो आपका पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है 2,000 का, डोनेशन फॉर पवेलियन आपका 4,000 का है। और प्रिपेयर करना आपको एक्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट जो आपकी एनपीओ की है वो प्रिपेयर करना है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसके लिए देखिए आपको अलग अलग फ़ंड के मटके गिवन होंगे और आपको हर एक का अलग अलग बनाना है और फिर उसमें से आपको प्लस माइनस करना है। तो देखिए आपको जो जो फंड गिवन है, कैपिटल फंड, पवेलियन फंड, टूर्नामेंट फंड, तो मैंने देखिए सबसे पहले
बैलेंस शीट में आपके वो फॉर्मेट बनाए हैं। सबसे पहले आपका देखिए कैपिटल फंड, पवेलियन फंड और ये आपका टूर्नामेंट फंड, ठीक है। तो देखिए कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपको, वो राइट कर दिया मैंने। कैपिटल फंड का जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस गिवन है देखिए वो राइट कर दिया 1 लाख। इसके बाद देखिए पवेलियन फंड का ओपनिंग बैलेंस, तो ये राइट कर दिया 6 लाख। इसके बाद देखिए आपका टूर्नामेंट फंड का बैलेंस गिवन है, तो वो मैंने राइट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या गिवन है, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट। पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो आपको उसको एसेट साइड राइट करना है, तो आप देखिए इसको राइट कर दिया गया इधर। इसके बाद आपका क्या आइटम आ रहा है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट फंड में चला जाइए, प्लस कर दिया गया, देखिए डोनेशन फॉर टूर्नामेंट प्लस कर दिया गया है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेज है तो टूर्नामेंट के फंड में जाके देखिए जो आपका एक्सपेंसेज है वो माइनस कर दिया गया, ये आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको देखिए पवेलियन एक्सपेंसेस, तो पवेलियन के फंड में जाइए, एक्सपेंसेस जो आपको देखिए गिवन है वो माइनस कर दिया गया है। इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, तो देखिए पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट जो है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा, तो देखिए इंटरेस्ट राइट कर दिया गया, पवेलियन फंड में इंटरेस्ट राइट कर दिया गया, प्लस कर दिया गया है। और उसके बाद आपको देखिए डोनेशन फॉर पवेलियन गिवन है, तो वो आपका प्लस कर दिया गया है। और फाइनली आप देखिए इन सब का जो बैलेंस है वो बाहर बीच में यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में राइट कर लिया गया है, ठीक है। और ये आपका देखिए इधर भी राइट कर दिया गया है। तो ये देखिए आपका बैलेंस शीट, जो आपकी एनपीओ की बैलेंस शीट है वो बनके प्रिपेयर हो गई। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन करना है आपको। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो लर्न होना चाहिए। हर एक फंड की आपको अलग अलग जितने भी फंड गिवन होंगे उसके कॉलम बनाने हैं, फिर इसमें आपको प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग करना है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इस पे बेस्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।